हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेलवानी पर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेलवे बोर्ड का सेकंड अपडेट क्या निकल के आ रहा है। क्या टेक्नीशियन या ग्रुप डी की खाली सीटों को 2018 या 2019 की वेटिंग से भरा जाएगा? आखिर क्या है वो कंडीशन जिससे कि वेटिंग क्लियर हो सकती है, और ये जियोग्राफिकल एरिया क्या है? आज हम इस वीडियो में जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि क्या इस रेलवे बोर्ड के इस रिलेटर से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। आइए देखिए हम इस वीडियो में। फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड ने 23 मई 2025 को रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 के रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग एक लेटर निकाला था, जिसमें कि रेलवे ने डिसीजन लिया था कि नॉन ज्वाइनिंग केस, रिजिग्नेशन केस और डिसमिस केस में अब हम रिप्लेसमेंट पैनल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब लेवल 1 की वैकेंसी एनुअली आएगी। फ्रेंड्स, ये ओनली ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 वालों के लिए था, लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने ग्रुप सी स्टाफ इन लेवल 2 एंड अबव यानी कि लेवल 2 से 6 के लिए भी रिप्लेसमेंट पैनल में ये मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये लेटर रेलवे बोर्ड ने 6 जून 2025 को निकाला था, जिसमें कि ग्रुप सी की पोस्ट में लेवल 2 एंड अबव के लिए रेजिग्नेशन, नॉन ज्वाइनिंग एंड डिसमिस केस में कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल अब आरआरबी द्वारा नहीं निकाला जाएगा। फ्रेंड्स, ये बात करें कि ये नोटिस किस नोटिफिकेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, तो पैरा नंबर 3 में दे रखा है कि द इंस्ट्रक्शन शेल बी एप्लीकेबल फ्रॉम CEN 01/2024 यानी कि ALP के बाद के सभी वैकेंसी के लिए, ALP और LP के बाद की सभी वैकेंसी पर ये नोटिस लेवल 2 ग्रुप सी पोस्ट एंड अबव सभी में लागू होगा। फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड ने 23 मई को तो ग्रुप डी का ये नोटिस निकाल ही दिया था। साथ ही में अब ये 6 जून को रेलवे बोर्ड ने ग्रुप सी की सभी पोस्टों के लिए लेवल 2 से लेकर लेवल 6 के लिए भी ये मॉडिफिकेशन कर दिया है। फ्रेंड्स, अब बात करें कि किन नोटिफिकेशन के लिए ये लेटर लागू नहीं होगा, तो CEN 01/2018 टेक्नीशियंस, CEN 03/2018 यानी कि JEE और CEN 02/2019 यानी कि पैरामेडिकल, इन वैकेंसियों के लिए ये लेटर लागू नहीं होगा। यानी कि इन वैकेंसियों में जो भी कैंडिडेट अभी स्टैंड बाय यानी कि वेटिंग में है, उनको अभी भी पेनलाइज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करेगी कि CEN 02/2024 यानी कि टेक्नीशियन की खाली सीटों को 2018 की टेक्नीशियन से भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रेलवे बोर्ड का 13/6/2024 का लेटर है, जिसमें कि स्टैंड बाय कैंडिडेट को वेटिंग क्लियर करने की बात जिसमें की गई थी। फ्रेंड्स, इस लेटर में कहा गया था कि बोर्ड हैज बीन रिसेंटली टाइम इशूड इंस्ट्रक्शन अलाउिंग जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट टू फिलिंग ऑफ ग्रुप सी वैकेंसी बाय स्टैंड बाय कैंडिडेट अवेलेबल दियर रिस्पेक्टिव कैटरिंग आरआरबीज। फ्रेंड्स, पहली बात ये करें कि ये कैटरिंग आरआरबी होती कौन सी है। फ्रेंड्स, जैसे कि आरआरबी भोपाल है, आरआरबी भोपाल के पास जब तक स्टैंड बाय कैंडिडेट हैं और उसके पास जब तक वैकेंसी है, वो उन वैकेंसियों को स्टैंड बाय कैंडिडेट से भरेगा, इसको बोलते हैं कैटरिंग आरआरबी। लेकिन वहीं जिन आरआरबी के पास स्टैंड बाय कैंडिडेट तो हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त वैकेंसी नहीं है, जैसे कि आरआरबी अजमेर, आरआरबी अहमदाबाद, इनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टैंड बाय कैंडिडेट तो हैं, लेकिन इनके पास वैकेंसी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आरआरबी को रेलवे बोर्ड ने नॉन कैटरिंग आरआरबी बोला है। फ्रेंड्स, इसमें आगे कहा गया है कि रेलवे बोर्ड हैज बीन डिसाइडेड देयर स्टैंड बाय कैंडिडेट JEE DMS CMA टेक्नीशियन इन पैरामेडिकल कैटेगरी अवेलेबल ऑफ नॉन कैटरिंग आरआरबी में बी रिसोर्सफुली एडजस्ट। यानी कि रेलवे बोर्ड ने इसकी सहमति दे दी है कि अब आप नॉन कैटरिंग आरआरबी से स्टैंड बाय कैंडिडेट को लेकर अपने जोन में उन कैंडिडेट को नियुक्ति दे सकते हैं। बस शर्त है कि रेलवे बोर्ड ने इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लागू किए हैं। इस इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो no candidate is available with the catering RRB for that particular post the community for which indent is being placed with non catering RRB। यानी कि
कैंटरिंग आरआरबी कोई भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, कोई भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए जब भी वो नॉन कैटरिंग आरआरबी से इंडियन प्लेस करके स्टैंड बाय कैंडिडेट ले सकता है। सेकंड नंबर की बात की जाए तो कंसल्ट ऑफ द कैंडिडेट, जैसे कि बात करें कि कोई अगर एनआर जोन का कैंडिडेट है और उसे साउदर्न जोन में पैनल में लिया जा रहा है, तो उससे पहले उसको पैनल में लेने से पहले उस कैंडिडेट से कंसल्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर वाले पॉइंट में बात की गई है कि इन पैनलमेंट टू बी डन to the extent the standby candidate already available with RRBs and now no new round of document verification to be done meet the demand, यानी कि जिन आरआरबी के पास डीवी एंड मेडिकल के बाद जो स्टैंड बाय कैंडिडेट हैं उन्हीं को ही पैनल में शामिल किया जा सकता है। अगर कोई आरआरबी के पास ऐसे कैंडिडेट है जिनका डीवी और मेडिकल लेना बाकी है, ऐसे कैंडिडेट को इस पैनल में शामिल नहीं किया जा सकता है। अंडरटेकिंग टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट दैट दे वुड बी अंडरगो फ्रेश मेडिकल टेस्ट टू बी फाउंड मेडिकली अनफिट देयर कैंडिडेट विल बी रिजेक्ट, यानी कि कैंडिडेट से अंडरटेकिंग भरवाया जाएगा जिसमें कि अगर वो फ्रेश मेडिकल टेस्ट में अनफिट हो जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंडिडेचर को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिफ्थ नंबर वाले पॉइंट में बात की गई है कि द इंडियन विल बी प्लेस्ड कंसुलेशन विद आरआरबीज कीपिंग एज पर पॉसिबल द फैक्टर ऑफ जियोग्राफिकल कंटिन्यू इन विन। फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब है कि जो आरआरबी के आसपास हो पास, यानी कि फ्रेंड्स कोई कैंडिडेट अगर आरआरबी भोपाल का है तो उसे अजमेर, अहमदाबाद और आरआरबी चंडीगढ़ आसपास वाले जोन में ही उनको पेनलाइज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर कोई भोपाल का कैंडिडेट है उसे साउदर्न रेलवे यानी कि चेन्नई में पेनलाइज नहीं किया जा सकता है। यही है फ्रेंड्स जियोग्राफिकल। फ्रेंड्स, 3 नंबर पॉइंट की बात की जाए तो वैलिडिटी ऑफ ऑल पैनल रिसीव्ड अंडर द सीईएन मेंशन, यानी कि टेक्नीशियन, जेई और पैरामेडिकल की जो पैनल की वैलिडिटी उसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। और साथ ही इसमें वैकेंसी की बात की जाए तो 30 जून 2025 तक की वैकेंसी से ही इस स्टैंड बाय पैनल को फुलफिल किया जाना है। यानी कि फ्रेंड्स जो 30 जून 2025 तक जितनी भी टेक्नीशियंस, जेई और पैरामेडिकल की वैकेंसी है उसमें जो स्टैंड बाय कैंडिडेट है उनसे इस वैकेंसी को भरे जाने की रेलवे बोर्ड ने सहमति दी है। फ्रेंड्स, अब बात करें कि क्या CEN 02/2024 की टेक्नीशियन की वैकेंसी को स्टैंड बाय कैंडिडेट से भरा जाएगा। तो रेलवे बोर्ड के इस लेटर के अकॉर्डिंग तो ये निकल के आ रहा है कि हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स CEN 02/2024 का जो वैकेंसी का असेसमेंट पीरियड था वो भी 30 जून 2025 ही था। अब अगर CEN 02/2024 की ऐसे कैंडिडेट जो ज्वाइन नहीं करते हैं, रिजाइन कर देते हैं या डिसमिस केस हो जाते हैं, तो ऐसी खाली सीटों को स्टैंड बाय कैंडिडेट से भरा जाना है। फ्रेंड्स, ऐसा तो ये वैकेंसी नेक्स्ट वैकेंसी में आनी चाहिए थी, लेकिन स्टैंड बाय कैंडिडेट होने की वजह से अब इन वैकेंसियों को स्टैंड बाय कैंडिडेट से भरा जाएगा। अब बात करें कि क्या इस लेटर से कैंडिडेट को नुकसान होगा या फायदा होगा, तो जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें तो उससे नुकसान होगा और जो स्टैंड बाय कैंडिडेट वाले हैं उन्हें इन कैंडिडेट को फायदा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इन कैंडिडेट की संख्या भी देखी जाए तो टेक्नीशियन में 6032 कैंडिडेट और जेई में 3351 कैंडिडेट ऐसे हैं
यानी कि टोटल देखा जाए तो 9,383 कैंडिडेट को इस लेटर से फायदा होगा। फ्रेंड्स, आगे इसी प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए रेल वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें।